अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम और उसके बाद रियल नंबर्स पे। तो व्यूअर्स, कदीम ज़माने में काउंटिंग के लिए जैसे आजकल नंबर्स मौजूद हैं ऐसे नंबर नहीं थे। तो सवाल पैदा होता है कि उस वक़्त लोग काउंटिंग कैसे करते थे। या तो वो अपनी उंगलियों पे काउंट किया करते थे या फिर जैसे गडरिये होते हैं वो अपने मवेशियों को काउंट करने के लिए पत्थर के छोटे छोटे पीस इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन 5000 कबल मसीह में कहा जाता है कि अरबों ने ये डिजिट मुतारफ़ करवाए 1 से लेके 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर एक हिंदी मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, इन्होंने 0 मुतारफ़ करवाया। और फिर बाद में 2000 कबल मसीह में बेबीलोन के इलाके में, जिसे आजकल इराक का इलाका है, यहाँ पे बेबीलोनियन लोग हुक्मरानी करते थे। उन्होंने बाकायदा एक नंबर सिस्टम मुतारफ़ करवाया और वो नंबर सिस्टम हमारे सामने नेचुरल नंबर की फॉर्म में मौजूद है। तो नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इससे पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि डिजिट और नंबर में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स जहन में रखिए कि 1 to 9 दीज आर कॉल्ड डिजिट्स एज वेल एज नंबर्स। लेकिन इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं 10, 11, 12, 13 दीज आर कॉल्ड नंबर्स। वो डिजिट नहीं हैं, क्योंकि नंबर जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा डिजिट पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद जब मज़ीद इन्वेंशंस हुई और डेवलपमेंट हुई तो फिर कुछ इस किस्म की सिचुएशन भी सामने आई, जैसे x + 1 = 1। जब हम इस मुसावात को हल करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है x = 0। सो 0 नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया गया और इससे एक नया सेट सामने आया, उसे कहा जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट, और इसको डिनोट किया जाता है W से। इसके बाद जब इस किस्म की इक्वेशन सामने आई x + 2 = 1, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है x = -1। तो यहाँ से नेगेटिव नंबर भी सामने आए और इनको मिला दिया गया W के साथ। तो यहाँ से एक नया सेट सामने आया जिसे कहते हैं Z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं। दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। और याद रखिए यहाँ पे Z डिनोट ज़हलन, ये ज़हलन को डिनोट करता है। ज़हलन एक वर्ड है जर्मन ज़बान का जिसका मतलब नंबर ही होता है। आफ्टर दैट इसी Z को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया गया। तो आपके सामने ये इवन नंबर हैं जिन्हें हम कहते हैं जुफ्त आदाद। इवन नंबर्स 0 ± 2 ± 4 ± 6 एंड सो ऑन। और फिर ऑड नंबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ताक आदाद।
और ये +-1, +-3 और +-5 एंड सो ऑन। तो याद रखिए इवन नंबर यानी जुफ्त आदाद ऐसे आदाद हैं जो 2 पे तकसीम होते हैं, और वो आदाद जो 2 पे तकसीम नहीं होते उन्हें हम कहते हैं ताक आदाद यानी ऑड नंबर्स। और फिर इसके बाद एक सेट हमारे पास है पी प्राइम नंबर का सेट, इन्हें उर्दू में कहते हैं मुफरद आदाद। प्राइम नंबर्स ये 2 से शुरू होके 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे नंबर हैं जो अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। अब इसके बाद हमारे पास है नातक आदाद का सेट, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स याद रहे रैशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। आप इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, सच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। तो आप इसको यूं डिस्क्राइब करेंगे x = P/Q, जबकि P/Q दोनों रुकन हैं z के, मतलब दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों सही आदाद हैं, और Q ≠ 0। अब इसी तरह हमारे पास एक सेट है Q प्राइम यानी Q डैश भी हम इसको पढ़ते हैं, और ये सेट है इर्रेशनल नंबर्स का। तो इर्रेशनल नंबर्स यानी गैर नातक आदाद ऐसे नंबर हैं जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और यहाँ पे P/Q किसको बिलोंग करते हैं? Z को, सेट ऑफ इंटीजर्स को, मतलब सही आदाद को, और Q ≠ 0। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की, ये नातक आदाद और गैर नातक आदाद। यहाँ पे Q स्टैंड्स फॉर कोशेंट। कोशेंट का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब है तकसीम, यानी ऐसे आदाद जो बटे की शक्ल में लिखे जा सकें। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2/3, हम लिखते हैं 1/2। तो ऐसे नंबर जो हैं इनको हम कहते हैं नातक आदाद यानी रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि किस तरह हमें समझ आ सकती है कौन से नंबर नातक हैं यानी रैशनल हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल यानी गैर नातक हैं। इस बात को फैसला हम करेंगे इनके डेसिमल पार्ट से, इनके अशारी हिस्से से। तो रिमेंबर, जहन में रखिएगा, एवरी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हर नंबर के 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, और इसमें दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट जो है इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है अददी हिस्सा। और इसके बाद जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। और उर्दू में कहते हैं अशारी हिस्सा। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे डेसिमल पार्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, और डेसिमल पार्ट की बुनियाद पे हम डिसाइड करेंगे आया कि एक नंबर रैशनल है या वो इर्रेशनल है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अशारी हिस्से को। सामने चंद एग्जाम्पल लिखूंगा और फिर हम उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से नंबर हैं। फॉर एग्जांपल 3.2, 4, 1.267 और 3 to 5.555 एंड सो ऑन, 6, 4, 1, 2.34, 34, 34 एंड सो ऑन। अब आप इन एग्जाम्पल पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है, अशारी हिस्सा है, वो एक डिजिट पे मुश्तमिल है 2 पे।
यानी इसके आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसे हम कहते हैं कि इस नंबर का डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग है। डेसिमल पार्ट इज, और यही बात इस नंबर में भी है। इन दोनों नंबर्स में डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग है आफ्टर 1 डिजिट, 2 हिस्सों के बाद, 3 हिस्सों के बाद, 4 हिस्सों के बाद कहीं ना कहीं जहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, यानी डेसिमल पार्ट इसका फाइनाइट है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर, यानी नातक आदाद होते हैं। अगर आप इन 2 एग्जाम्पल पे गौर करें तो यहाँ पे आप देखें ये डेसिमल पार्ट ख़त्म नहीं हो रहा, आगे डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये आगे चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात है इनमें कि यहाँ पे ये डिजिट 5 जो है ये बार बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि डेसिमल पार्ट एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरी बात ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है। नीचे वाली एग्जांपल में देखें आप, 2 डिजिट हैं 3 4 3 4 3 4, ये रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पैटर्न नज़र आ रहा है। एक इस पैटर्न से हमें समझ आ रही है कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो हैं वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं, यानी नातक आदाद ही होते हैं। तो डेसिमल पार्ट की बुनियाद पे अब हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स जिनके डेसिमल पार्ट एंडिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म हो जाएं, फाइनाइट हो, वो रैशनल नंबर होते हैं। और नंबर 2, और वो नंबर जिनके डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो रिपीट हो रहे हो, बार बार वही नंबर आ रहे हो, तो वो भी रैशनल नंबर होते हैं, यानी नातक आदाद होते हैं। अब हम इरैशनल नंबर जो हैं यानी गैर नातक आदाद, इनको भी डेसिमल पार्ट की बुनियाद पे आइडेंटिफाई करेंगे, इनकी पहचान करेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखूंगा। फॉर एग्जांपल 3.1226 9 एंड सो ऑन। अब कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 14.2314567912 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं इन दोनों मिसालों में डेसिमल पार्ट अशारिये के बाद वाला हिस्सा ख़त्म नहीं हो रहा, डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, आगे चल रहा है। तो इसका डेसिमल पार्ट क्या है? इज नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात, नीचे वाली एग्जांपल में भी ऐसा ही है कि ये ख़त्म नहीं हो रहे, तो डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन इन दोनों मिसालों में आप देख सकते हैं 1 2 1 4 2 6 9 नंबर एक बाकायदा पैटर्न के साथ, एक बाकायदा तरतीब के साथ रिपीट नहीं हो रहे। दोनों मिसालों से ज़ाहिर होता है कि इनके डेसिमल पार्ट जो हैं, एक नंबर 1 नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ख़त्म होने वाले, और नंबर 2 नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर जिनके डेसिमल पार्ट अशारी हिस्सा जो है ना तो ख़त्म हो रहा हो, ना वो रिपीट हो रहा हो, दोहराया ना जा रहा हो, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इरैशनल नंबर, यानी गैर नातक आदाद। और ये भी याद रहे कि रैशनल नंबर जो थे उन्हें इन्वेंट किया था बड़े मशहूर ग्रीक फ़िलासफ़र पैथागोरस ने, और इरैशनल नंबर जो हैं गैर नातक आदाद, उन्हें इन्वेंट किया था, उन्हीं के शागिर्द थे हिप्पासस उन्होंने। अब कुछ और नंबर मैं इसी यहाँ मिसाल दूंगा
मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा प्राइम नंबर यानी मुफरद आदाद, अगर वो स्क्वायर रूट में आ जाए लाइक दिस 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट एंड सो ऑन, तो ऐसे नंबर जो हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं यानी गैर नातक आदाद होते हैं। एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है, आपको पता होगा पाई के बारे में, आपने 8वीं क्लासेस के मैथ में पढ़ा हुआ है। पाई क्या है? पाई निस्बत है दायरे के मुहीत की उसके कुतर के साथ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की उसकी लेंथ ऑफ डायामीटर के साथ। अब दायरा छोटा हो या बड़ा हो, ये निस्बत हमेशा कांस्टेंट रहती है और उसकी कीमत क्या है? 3.141592 सो ऑन। और अप्रॉक्सीमेटली हमने एलिमेंट्री क्लासेस में इसको लिखा हुआ है तकरीबन ये इक्वल टू 22/7, 22/7 के बराबर है, लेकिन याद रहे ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। इसकी इससे भी ज़्यादा बेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू 355/113। तो ये नंबर जब कंप्यूटर की मदद से चेक किया गया तो 5 लाख प्लेसेस के बाद भी ये नंबर कहीं रिपीट नहीं हुआ, लिहाजा ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर है, गैर नातक अदद है। अब आखिरी बात कि व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा, रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन है। जब हम दोनों को मिलाते हैं रैशनल और इरेशनल तो हमारे पास जो सेट आता है उसे कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।